दोस्तों नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल फाइनल प्रिडिक्शन 007 में स्वागत है। दोस्तों हम BBL T20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि हीट वर्सेस सिडनी थंडर के बीच 27 दिसंबर को दोपहर 1:45 से खेला जाएगा। बात करें वेन्यू की तो वेन्यू रहेगा द गाबा ब्रिस्बेन में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है ये भी एक बैलेंसिंग विकेट है, ठीक है। चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, ठीक है। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों को पिच से समान मदद मिलती है, ठीक है। अब बल्लेबाज यहाँ पर थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा आसानी होती है, चाहे आप फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करें और थोड़ा सा सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है। बल्लेबाजी करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है सेकेंड इनिंग में, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक। और जो बॉलर की बात है, पेसर बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल फिर से प्ले करेंगे, ठीक। और एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक। अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, इस ग्राउंड पर अब तक टोटल BBL T20 के 56 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 28 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 27 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है, ठीक। और एवरेज स्कोर रहा है 166 रन, ठीक है ना। एवरेज स्कोर से आपको क्लियर हो जा रहा होगा कि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए थोड़ी सी कंडीशन ठीक रहती हैं, ठीक हो गया, ठीक। अगर बल्लेबाज अच्छा खेलेंगे तो 180 प्लस भी बना सकते हैं। अगर थोड़ा सा अप एंड डाउन वाला मामला हुआ तो टीमें 150 से 160 के भीतर भी यहाँ सिमट जाती हैं, ठीक। देखिए इस रिकॉर्ड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 28 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 27 बार मुकाबले जीती है, तो ज़्यादा अंतर है नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी टीम अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड, ठीक है। इस रिकॉर्ड के बेस पर दोस्तों आपकी सुविधा के लिए मैं हमेशा ये रिकॉर्ड लेकर आता हूँ, ठीक है। ये वाला वेन्यू रिकॉर्ड देखिए, ये है 2022 और 23 में जो BBL T20 के मुकाबले खेले गए हैं, ये उनका रिकॉर्ड है। BBL T20 के टोटल 6 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 5 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 1 बार यहां अपना मुकाबला जीती है, ठीक है। और एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर कितना रहा है 170, ठीक है ना। अगर 6 में से 5 मुकाबले अगर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीत रही है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी हम उसके फेवर में टीम बना सकते हैं, कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर, ठीक है ना। उसके बाद कुछ और हो जाए वो बात की बात है, लेकिन रिकॉर्ड यही कहता है, ठीक हो गया। और सेकेंड इनिंग में महज एक बार ही टीम बैटिंग करने वाली टीम एक बार अपना मुकाबला जीती है, ठीक है। तो रिकॉर्ड भी जो होते हैं काफ़ी मायने रखते हैं, तभी इन रिकॉर्ड के बेस पर ही सारा कुछ चलता है, ठीक हो गया दोस्तों, ठीक। आप एक एक चीज़ को एनालाइज करके चलेगा अपने हिसाब से। अब आप यहीं से सोचना शुरू करिए कि मुझे किस प्रकार की टीम बनानी होगी, ठीक है ना। अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद अगर फर्स्ट इनिंग में वो क्या कहता है बल्लेबाजी के बजाय बॉलिंग चूज करता है, तो आप हो सकता है कि उसने क्या देखा है, ठीक है, हो सकता है वो करंट क्या है सिचुएशन पर है, ठीक है ना, फील्ड पर है, उसको लगता होगा कि यहाँ बॉलिंग फर्स्ट करना इजी है, तो फिर आप उसके डिसीजन के को भी ध्यान में रखना, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी जो होता है हो जाते हैं, जो कप्तान होते हैं वो भी फेल हो जाते हैं दोस्तों, मैंने कई बार देखा है ये चीज़, ठीक है ना। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ लेकिन बात मैं सही कर रहा हूँ, ठीक। बात देखिए इन 6 मुकाबलों में टोटल 73 विकेट गिरे हैं, ठीक है। जहाँ फर्स्ट इनिंग में 33 विकेट और वहीं सेकेंड इनिंग में 40 विकेट गिरे हैं, ठीक है ना। यानी कि कहीं ना कहीं इसको अगर देखेंगे तो दोनों इनिंग में हमारे लिए बॉलर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। जहां फर्स्ट इनिंग में देखिए इन 73 में से फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 26 विकेट, तो स्पिनर को महज 4 विकेट मिले हैं, ठीक। और आप बात करें अगर हम सेकेंड इनिंग की तो सेकेंड इनिंग में देखिएगा पेसर को 29 विकेट तो स्पिनर को ठीक ठाक 11 विकेट मिले हैं, ठीक है ना। क्योंकि सेकेंड इनिंग में यहाँ सभी मैचेस में आपको 1 या 2 विकेट स्पिनर को मिलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी हम उसके पेसर को प्रमुखता से टीम में जगह देंगे और ऑलराउंडर जो स्पिनर होगा उसको हम टीम में ले सकते हैं, ठीक है ना। और जो टीम सेकेंड इनिंग में यहाँ बॉलिंग कराएगी उसके पेसर बॉलर को तो हम टीम में जगह देंगे, साथ में एक मेन रेगुलर स्पिनर जो होता है उसको भी हम टीम में पिक करके चल सकते हैं। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब बात करें स्कोरिंग पैटर्न की, तो स्कोरिंग पैटर्न इस ग्राउंड का क्या रहा है अब तक, देखिए 150 से कम का स्कोर बना है 15 बार, ठीक है ना। और 150 से 169 के बीच का स्कोर भी 15 बार बना है और 170 से 189 के बीच का स्कोर बना है कितनी बार, 14 बार। यानी कि अगर हम देखें 190 प्लस 12 बार। देखिए दोस्तों यहाँ हर प्रकार का स्कोर बनता है, ठीक है ना। 150 से कम का भी स्कोर बनता है, ठीक है। 150 से
170 के बीच का स्कोर 15 बार बना है, ठीक है ना। और यहाँ लगभग अधिकतर मैचेस में यही वाला स्कोर बनता है 150 टू 170 अधिकतर मैचेस में, ठीक है ना। अगर हम टोटल ओवरऑल आंकड़े को देखें तो इस मैच में जो है ये मैच 160 टू 180 के समथिंग होने की संभावना मैक्सिमम है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ ये जो लिखा हुआ है फर्स्ट इनिंग स्कोर BN, इसका मतलब है कि फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या रहा है। अब तक जितने भी मुकाबले हुए हैं उनमें से जिस टीम ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है उसके 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के बल्लेबाज ने मैक्सिमम मैचेस में स्कोर किया है, यानी कि हर मैचेस में नहीं किया है लेकिन 5 में से 3 मैचेस में स्कोर किया हुआ है, ठीक है। आप इन प्लेयरों पर, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, आप उनके इन नंबर के बल्लेबाजों पर फोकस कीजिएगा, उनकी फॉर्म क्या है उसके आधार पर देखिएगा। अगर किसी प्लेयर का एक आध मैच खराब हो जाता है ये कोई बड़ा इशू नहीं होता है, ठीक हो गया। अब बात करें अगर सेकेंड इनिंग में, तो जिस टीम ने भी सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी की है उसके 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के प्लेयर ने मैक्सिमम मैचेस में स्कोर किया है, तो आप इन पर फोकस करके चलिएगा, ठीक है ना। और ये कौन सा प्लेयर किस नंबर पर बल्लेबाजी करने आता है वो आपको मैं आगे प्लेइंग 11 समझाऊंगा, तो वहाँ पर आपको प्लेयर की करंट फॉर्म, उसको किस बॉलर से प्रॉब्लम हो सकती है या कौन उसको आउट कर सकता है, उसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक हो गया दोस्तों। अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस को समझाने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो अब तक रिकॉर्ड समझा चुका हूं और जो मैं आपको ये 2 वेन्यू मैच समझाऊंगा, ठीक, इसको देखकर और जो रिकॉर्ड समझा चुका हूँ उन दोनों का एनालाइज करके आप अपने दिमाग से टीम बनाए कि भाई इन पूरे सिचुएशन के आधार पर यहाँ इस प्रकार के मैच होने की सबसे ज़्यादा संभावना है, तो आप उसके आधार पर अपनी टीम बनाइएगा, ठीक है। ठीक, वेन्यू मैच को समझाऊंगा, आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा, स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो, और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, और सेकंड इनिंग में भी, और फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, यहाँ पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा, इससे आपको टीम बनाने में मदद मिलेगी। और सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी आपको कैप्टनसी किसको दें, बॉलर को दें, बैट्समैन को दें, वो अगर बल्लेबाज को दें तो किस इनिंग के बल्लेबाज को हमारे लिए सूटेबल रहेगा, ये चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जानी है, ठीक है ना दोस्तों। अगर वेन्यू मैच की बात करें दोस्तों, ये मुकाबला जो था परसों का ही मुकाबला है, 7 दिसंबर को खेला गया था, इसी BBL का मुकाबला है। तो ब्रिस्बेन हीट ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 214 रन पर 14 रन बनाए, 3 विकेट उसके आउट हो गए थे दोस्तों। मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, देखिए ये मुकाबला भले ही इसी ग्राउंड पर हो रहा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको कई बार बताता हूं कि एक ही ग्राउंड पर 4 से 5 पिचेज होती हैं, ठीक है ना। तो हर पिच का जो व्यवहार होता है वो अलग अलग होता है, पहले से दूसरे का व्यवहार जो होता है वो अलग अलग होता है। तो ये मुकाबला जैसा ये मुकाबला हो ठीक वैसा ही जो ये अब मुकाबला खेला जाएगा वो भी ऐसा नहीं है, हाँ लगभग ऐसा जैसा होने की पूरी संभावना रहती है, ठीक है ना। इसलिए ये रिकॉर्ड काम करते हैं, ठीक हो गया दोस्तों। इस वाले मुकाबले में देखिए फर्स्ट इनिंग में 214 रन बनाए और 3 विकेट उसके आउट हो गए थे। स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन थे, ब्रिस्बेन हीट की तरफ से उस्मान ख्वाजा 28, नंबर 2 पर कोलिन मुनरो 99, नंबर 3 पर मानस लबुशाने 30 रन। और उसके बाद नंबर फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिएगा आप, बॉलिंग का पेसर ने 2 विकेट लिए, स्पिन को महज 1 विकेट मिला है। और फर्स्ट इनिंग बैटिंग में देखिए नंबर 4 पर मिले आए हैं ग्लेन मैक्सवेल 23 और नंबर 6 पर कॉर्टराइट ने 33 रन का स्कोर किया है। और सेकेंड इनिंग में देखिएगा यहाँ पेसर 6 विकेट ले रहा है तो स्पिनर को 4 विकेट मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए हम इस बेस पर टीम बनाएं, लगभग आप ऐसा ही मैच होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं, मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ कि क्या क्या कंडीशन रहती हैं, हाँ लेकिन लगभग ऐसा जैसा होने की संभावना रहेगी। तो हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं, इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, जो भी टीम यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी हम उसके क्या कर सकते हैं, अगर उसके दोनों ओपनर बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में हैं तो हम एक टीम में क्या कर सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर के प्लेयर को एक साथ लेकर चल सकते हैं, उसके बाद 4 नंबर के प्लेयर को पिक कर सकते हैं, और एक ऑलराउंडर सेक्शन में से नंबर 6 पर जो ऑलराउंडर आपको दोनों साइड से मिलेंगे, नंबर 6 पर ब्रिस्बेन हीट की तरफ से आपको मिल जाएंगे पॉल वॉल्टर, और सिडनी थंडर की तरफ से मिल जाएंगे डैनियल सम्स। तो हम तो जो भी टीम इन दोनों में से जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो हम क्या कर सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर को फोकस करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। ठीक, और एक टीम आप ऐसी बनाइएगा, एक टीम आप क्या कर सकते हैं कि ओपनर में से अगर फॉर्म खराब है तो आप 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के प्लेयर को भी फोकस करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। और फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बॉलिंग करेगी, ठीक है, तो हम उसके एक पेसर को टीम में पिक कर सकेंगे और एक ऑलराउंडर स्पिनर या एक रेगुलर स्पिनर के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की हम टीम कॉम्बो बना सकते हैं, ठीक है। एक पेसर को मेन पेसर, अगर आप चाहें तो एक ऑलराउंडर स्पिनर और एक ऑलराउंडर फास्ट बॉलर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है, जो भी टीम यहाँ फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी, ठीक है।
तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। और कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है वो आपको सीधे प्लेइंग 11 से मिले जाएगा, ठीक है ना। आगे आपको प्लेइंग 11 पता चलेगी, ठीक। और जो भी टीम यहाँ सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेगी, देखिए दोस्तों यहाँ 111 रन पर पूरी टीम आउट हो गई है, तो ज़रूरी नहीं है कि इस मैच में भी 111 पर आउट हो, लेकिन हमको एक कंडीशन के बेस पर करें तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक टीम में तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 3 नंबर के प्लेयर को फोकस करना, उसके बाद आप चाहें 5 नंबर, और उसके बाद 6 या 7 नंबर पर आपको ऑलराउंडर मिल जाएंगे, यानी कि 3 नंबर और 5 नंबर का प्लेयर हमारे लिए मेन रहेगा। क्योंकि उसके बाद के मैं इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन से जिस मैच में लेना है वो लेना ही है, ठीक हो गया। और एक टीम में ऐसा बना सकते हैं, अगर आपको लगे सिचुएशनल, आपको लगे कि भाई कुछ अलग हो सकता है, वरना आप क्या कर सकते हैं कि आप 2 नंबर के प्लेयर को लेकर चल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ मैक्सिमम 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर को भी लेकर चल सकते हैं, ठीक हो गया। ये चीज़ें आपकी कट हो गई, ठीक। उसके बाद जो भी टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, क्योंकि दोस्तों इसका कारण ये भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पेसर और स्पिनर दोनों विकेट सेकेंड इनिंग में यहाँ मिलते हैं, तो हमको थोड़ा सा फोकस करके चलना होगा, ठीक है ना। आप 3 नंबर के प्लेयर पर फोकस कर सकते हैं, 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस कर सकते हैं, उसके बाद 6 और 7 में आपको ऑलराउंडर मिल जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे बॉलर और स्पिनर, हमारे जो भी टीम सेकेंड इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग करेगी, उसके पेसर 2 मेन पेसर प्लस एक जो मेन जो उसका क्या होता है स्पिनर होगा, रेगुलर स्पिनर, हम उसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन में से तो हम प्लेयर को लेंगे ही लेंगे, चाहे वो ब्रिस्बेन हीट की टीम हो या सिडनी थंडर की टीम, ठीक है। अब बात आती है कप्तान और वाइस कप्तान हम किसको बनाएं, ठीक हो गया। तो हम सबसे पहले मैं बॉलिंग सेक्शन से अगर शुरुआत करूं तो मुझे लगता है कि आप चाहें तो किसी पेसर बॉलर को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। अगर ज़्यादा रिस्की लेना चाहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, कोई स्पिनर होगा उसको भी वाइस कैप्टन बना सकते हैं, ठीक हो गया। जो भी अच्छी फॉर्म में होगा, जैसे तनवीर संगा अच्छी फॉर्म में है और माइकल स्वैप्सन वो भी ठीक ठाक फॉर्म में है, तो इन दोनों में से अगर कोई भी जो क्या करेगा सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगा, अगर आप रिस्क लेंगे तो, अगर नहीं लेना चाहेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, तो इनको वाइस कैप्टन बना सकते हैं स्पिनर के तौर पर, ठीक है, अगर रिस्क लेंगे तो, ठीक। अगर बात करें अगर हम वाइस कैप्टन पेसर को बनाने की, तो हमारे लिए कौन से प्लेयर जो है वाइस कैप्टनसी का रोल प्ले कर सकते हैं इसमें, तो हमारे लिए वाइस कैप्टनसी का रोल प्ले कर सकते हैं पेसर बॉलर में से ब्रिस्बेन हीट की तरफ से आपको सभी की बॉलर की फॉर्म, किसी की चाहे स्पेंसर जॉनसन हो, ठीक है, नीशर हो, इनकी फॉर्म भी उतनी खास कोई है नहीं, तो इनसे अच्छा बेहतरीन एक विकल्प हमारे लिए हो जाएगा ब्रिस्बेन हीट की तरफ से कौन, पॉल वॉल्टर, ठीक हो गया। वो एक हमारे लिए अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी का, ठीक। और दूसरा बात करूं अगर मैं सिडनी थंडर की तरफ से, उनकी तरफ से पेसर बॉलर में जमन खान है पाकिस्तान के, जो वो हमारे लिए एक अच्छे ठीक ठाक विकल्प बन सकते हैं, ठीक है ना, वाइस कैप्टनसी के लिए, ठीक हो गया। और इस तरीके के वहाँ कोई बॉलर जिनकी फॉर्म इतनी ज़बरदस्त हो, ऐसा कोई बॉलर कम से कम फिलहाल तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक हो गया, ठीक। लियाम हैथर भी ठीक ठाक पिक हो सकते हैं, ठीक हो गया। और बात करें अगर बल्लेबाजी सेक्शन की, तो बल्लेबाजी सेक्शन में हम ढूंढें तो जो भी टीम यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है, ठीक है, उसके यहाँ देखिए नंबर 3 का प्लेयर, उसके बाद नंबर 2 और नंबर 3 का प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, टॉप ऑर्डर में से ही आप चाहें तो 2 नंबर 3 या 4 नंबर के प्लेयर को भी आप कैप्टनसी दे सकते हैं। तो जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, तो इस नंबर पर जो प्लेयर आते हैं ब्रिस्बेन हीट की तरफ से शुरू करो, तो आप क्या कर सकते हैं, नंबर 3 पर आते हैं नाथन स्वेनी, तो आप उनको भी अगर चाहेंगे तो उनको भी वाइस कैप्टन या कैप्टन कॉलिन मुनरो ज़बरदस्त प्लेयर हैं, कॉलिन मुनरो वंस अगेन उनकी फॉर्म ज़बरदस्त है, तो आप उनके साथ भी जा सकते हैं, ठीक हो गया। और पॉल वॉल्टर का नाम तो मैं पहले ही दे चुका हूँ आपको, तो इन प्लेयरों पर आप फोकस करके चल सकते हैं, ठीक हो गया ना। और मैट रेंसो भी एक ठीक ठाक विकल्प बन सकते हैं, ठीक हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई इनमें से आप किसकी फॉर्म आपको अच्छी लगे, ठीक है, उस कंडीशन के बेस पर आप किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पेसर अगर 2 विकेट ले रहा है, कॉलिन मुनरो ज़बरदस्त फॉर्म में है, तो कॉलिन मुनरो के स्कोर करने के चांसेस वेरी हाई है, थोड़ा हाई हो जाते हैं, अगर एक अच्छी बॉल पड़ गई तो आउट भी हो सकता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा हाई चांसेस काफ़ी रहते हैं, ठीक है ना, जो बल्लेबाज क्या हो फॉर्म में हो, ठीक है। तो ये बात होगी। और बात करूँ अगर मैं सिडनी थंडर्स की तरफ से, तो सिडनी थंडर की तरफ से हमारे लिए कैमरून बैनक्रॉफ्ट हैं, उनकी भी अच्छी फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद ओलिवर डेविस है, उनकी भी अच्छी फॉर्म है, ठीक है। तो ये 2 प्लेयर जो हैं, एक
हमारे लिए वाइस कैप्टनसी का रोल प्ले कर सकते हैं अगर सिडनी थंडर्स फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी। ठीक है, तो आप इस बात पर ध्यान रखिएगा। और एक बात क्लियर कर दूं, एलेक्स हेल्स को मैं काफ़ी लंबे समय से देखता हूं, ये जब इनकी फॉर्म अच्छी नहीं होती है तो बहुत लंबे समय तक फ्लॉप होते हैं। जब ये रन बनाना शुरू करते हैं तो ये बहुत लंबे मतलब पर इनिंग रन स्कोर बड़ा हाई करते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत ही रिस्की नाम है रहेगा एलेक्स हेल का कैप्टनसी के लिए अगर ये फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तब तो। और ये वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी आप इनको डायरेक्ट कैप्टनसी देना। ठीक है, अगर ये चलेंगे तो आपको बहुत पीक पर पहुंचाएंगे, बहुत ही रिस्की हैं। आप चाहें तो इनको मतलब ना ट्राई ना करें। ठीक है, मैं आपको बता भी रहा हूं क्योंकि आउट भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ अगर बनाएंगे तो सीधे कप्तान बनाना, तभी आपको ये मतलब बहुत हाई तक पहुंचाएंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। तो फिर आप जानते ही हैं उसका रिजल्ट क्या रहता है। ठीक है, उसके बाद बात करूँ मैं दूसरे वाले वेन्यू मैचेस की। देखिए इसी ग्राउंड पर है, इसी ग्राउंड का मुकाबला है जहां ब्रिस्बेन हीट ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 188 रन बनाए महज 4 विकेट के नुकसान पर। कहीं ना कहीं यहाँ फर्स्ट इनिंग में कम विकेट गिरते हैं दोस्तों। और फर्स्ट इनिंग में देखिए यहाँ नंबर 2 के पर ख्वाजा 24, नंबर 5 पर सैम हैन 73 और नंबर 6 पर जेमी पेरसन ने 57 रन का स्कोर किया है। ठीक है, और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर को 3 और स्पिनर को 0 विकेट मिल रहा है। तो अगर इस टीम के इसके आधार पर हम टीम बनाएं तो आप एक टीम इस आधार पर बना सकते हैं। ठीक है ना, एक टीम जो है आप इस आधार पर बना सकते हैं। आप चाहें तो 2 नंबर 5 नंबर 6 नंबर के प्लेयर को पिक कर सकते हैं। ठीक है, एक टीम में। ठीक, पेसर यहाँ 3 विकेट, स्पिनर को 0 विकेट मिल रहा है। ठीक, और एक टीम में आप क्या कर सकते हैं, पेसर को 3 ही विकेट बशर्ते मिल रहे हैं, आप 1-2 में से एक को पिक करके चलना। उसके बाद 3 नंबर को लेकर चल सकते हैं, उसके बाद 5 नंबर को लेकर भी चल सकते हैं। यहाँ अलग अलग कंडीशन हो सकती है। ठीक है ना, और लेकिन यहाँ इस प्रकार की कंडीशन किस हो सकता है तो आप ये कर लेना कि एक टीम में तो मैंने आपको बता ही रखा है। ठीक है ना 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, किस प्लेयर की फॉर्म कैसी है वो सीधे प्लेइंग 11 से आपको मालूम हो जाना है। ठीक है, और जो भी टीम यहाँ से फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी हम उसके एक पेसर के साथ जाएंगे, एक ऑलराउंडर के साथ प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ, इस कंडीशन के आधार पर। ठीक है ना, इस कंडीशन के आधार पर तो ये हमारे लिए ये चीज़ें होना हमको ज़्यादा क्या लग रहा है, सूटेबल लग रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें रहती हैं। ठीक है, और जो भी टीम यहाँ सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, यहाँ देखिए नंबर 1 पर कोलार 31, नंबर 2 पर टॉम रॉजर्स 41 और नंबर 4 पर मार्कस स्टोन ने 36 रन का स्कोर किया है। और सेकेंड इनिंग बॉलिंग में पेसर 1 तो स्पिनर 2 विकेट मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी टीम यहाँ सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगी, देखिए सिर्फ 4 रन से मैच आ रही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप तो हम क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो दोनों ओपनर के साथ जा सकते हैं, उसके बाद 4 या 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक कर सकते हैं। प्लेयर को ओपनर को पिक करने से पहले आप ये देख लेना कि भाई उन दोनों ओपनर की फॉर्म कैसी है। ठीक है ना, तो उसके आधार पर, वरना आप एक ओपनर को ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है ना, हम क्या कर सकते हैं, 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के प्लेयर को या 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया ना, अगर विकेट कम गिर रहे हैं तो। ठीक है, हमको लगेगा कि भाई सेम ऐसा मैच तो नहीं होना है, ये बात तो क्लियर होगी। हम समथिंग और प्लेयर का फॉर्म को देखकर किस तरीके का प्लेयर यहाँ किस तरीके की यहाँ पिच कंडीशन है उसके आधार पर हम किस तरीके की टीम हमारे लिए सूटेबल है वो हम बनाएंगे। ठीक हो गया। अब बात करें कप्तान और वाइस कप्तान की, तो यहाँ पर फिर से एक बार हमको क्या किस पर जाना पड़ेगा, कप्तानी के लिए बल्लेबाजी सेक्शन से ही अच्छा विकल्प रहेंगे। ठीक है ना, आप चाहे फर्स्ट इनिंग के प्लेयर को भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं और सेकंड इनिंग में प्लेयर को भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहे तो किसी ऑलराउंडर प्लेयर को भी, खासतौर पर वो ऑलराउंडर जो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करे और सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करे, आप उस ऑलराउंडर प्लेयर को यहाँ वाइस कैप्टनसी का रोल दे सकते हैं। ठीक है ना, तो मैंने कप्तानी के नाम में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वहाँ पर देखिए पॉल वॉल्टर है। ठीक है ना, ब्रिस्बेन हीट की तरफ से पॉल वॉल्टर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और मैट रैनसॉ मिल सकते हैं इस मैच के आधार पर। ठीक, पॉल वॉल्टर और मैट रैनसॉ ब्रिस्बेन हीट की तरफ से, और सिडनी थंडर की तरफ से अगर आप देखना चाहेंगे तो ओलिवर डेविस मिल सकते हैं। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहेंगे तो जैसन सांगा पर भी आप रिस्क लेकर चल सकते हैं। ठीक है, और ऑलराउंडर सेक्शन के दोनों प्लेयर, चाहे वो पॉल वॉल्टर हो या डैनियल सम्स, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक हो गया, तो आप हर चीज़ को ध्यान में रखकर अपनी टीम को बनाइएगा। ठीक है, अब बात करूंगा मैं प्लेइंग 11 की। उससे पहले मैं इसको ही मैं आपको एक थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए। यहाँ देखिए
फर्स्ट इनिंग में देखिए आप, यहाँ फर्स्ट इनिंग में स्कोर कौन कर रहा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर यहाँ स्कोर कर रहा है, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर का प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहा है, यानी कि यहाँ 2 से लेकर 6 नंबर का प्लेयर कोई भी स्कोर कर सकता है। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, और जो भी टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी 4 और 6 यहाँ स्कोर कर रहा है, 1 2 4 यहाँ स्कोर कर रहा है। ठीक है, एक मैच ऐसा हो चुका है, समथिंग ऐसा मैच होने की संभावना ज़्यादा है। और बॉलिंग सेक्शन में देखिएगा आप, ठीक, पेसर कितना कितना विकेट ले रहा है, 2 विकेट यहाँ, 3 विकेट यहाँ, 6 यहाँ, 1। तो पेसर भी एक मैच में तो उसने 6 विकेट लिए, बाकी वरना औसतन अगर अधिकतर बार देखें तो 1 3 2 पर ही सिमट रहा है, मतलब 1 से लेकर 4 या के समथिंग विकेट ले रहा है। ठीक है ना, और पेसर एक टीम में 3 से 4 पेसर होते हैं, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और स्पिनर की बात करूं तो स्पिनर 0 2 4 1, तो कहीं ना कहीं अगर इसको देखें तो सेकेंड इनिंग में हमारे लिए स्पिनर कारगर साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, और प्लेइंग 11 की बात करूं तो ब्रिस्बेन हिट की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे जॉस ब्राउन, प्रदर्शन 14 14 29 और 25। ठीक है, ठीक ठाक पिक बन सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे या सेकेंड इनिंग में। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि मैंने रिकॉर्ड समझा रखा है, दोनों इनिंग में ओपनर बल्लेबाज अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं इस मैच में, तो आप प्लेयर का रिकॉर्ड भी देखना और उसके बेस पर आप इनको ट्राई भी करना। ठीक है ना, और जहाँ क्या होता है कि भाई जहाँ बैटिंग पिच होती है वहाँ पर आपको रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए। ठीक है ना, ठीक, राइट आर्म मीडियम फास्ट से परेशानी होती है तो जमन खान, लियाम हैथर और नाथन मैककेंट्री इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 2 पर मिलेंगे कॉलिन मनरो, प्रदर्शन 12 46 99 और 44, ये इनका फॉर्म है, शानदार फॉर्म में मस्ट पिक रह सकते हैं, और किसी में पिक करना और ड्रॉप भी करना। और ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से परेशानी होती है, क्रिस ग्रीन, जमन खान, लियाम हैथर और नाथन मैककेंट्री इनको परेशानी में डालेंगे। नंबर 3 पर मिलेंगे हमको नाथन अश्विनी, राइट हैंड बल्लेबाज, साथ में ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं, गेंदबाजी कभी कभी कराते हैं जब टीम देगी, वरना कैसे कराएंगे। प्रदर्शन देखिए 9 29 40 रन 0 विकेट, 25 रन 0 विकेट, ये इनका प्रदर्शन रहा है। ठीक, ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो बॉलर सेम मिलेंगे। उसके बाद नाथन अश्विनी की बात करूं, ये एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं, अच्छे प्लेयर हैं। ठीक है, पिक भी करना, किसी मैच में ड्रॉप भी करना। मैट ट्रांस की बात करें, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं। प्रदर्शन देखिए 49 रन 20 रन 136 रन 0 विकेट, 37 रन 0 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। लास्ट मैच में नॉट आउट थे, लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो लेग स्पिनर कौन मिलेंगे, तनवीर संगा मिलेंगे। ठीक हो गया, और जमन खान, लियाम हैचर और नाथन मैककेंट्री इनको इस मैच में परेशानी में डाल सकते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे हमको सैम बिलिंग्स, प्रदर्शन देखिए 40 रन 23 रन 18 रन और 0 रन, ये इनका अब तक का प्रदर्शन है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि यहाँ फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग को 5 नंबर 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो सैम बिलिंग्स भी एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, किसी मैच में जब ऊपर के प्लेयर को आप ड्रॉप कर रहे हैं तो सैम बिलिंग्स और पॉल वॉल्टर, इन दोनों को आप पिक कीजिएगा, खासतौर पर कब, जब ये फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रहे हो। ठीक हो गया, ठीक, सेकेंड इनिंग में भी ठीक, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक, इनको लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो बॉलर सेम रहेंगे। ठीक हो गया, उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे पॉल वॉल्टर, प्रदर्शन देखिए इनका लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, साथ में लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी भी करते हैं। 30 रन 3 विकेट, 6 रन 2 विकेट, 1 विकेट 41 रन 0 विकेट, और लास्ट मैच में नॉट आउट रहे थे। लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। ठीक है, तनवीर सांगा लेग स्पिनर मिलेंगे, और जमन खान, लियाम हैथर और नाथन मैककेंट्री। ठीक है, ये इनका अब तक का प्रदर्शन है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे नंबर 7 पर आते हैं जेवियर ब्रालेट, राइट हैंड बल्लेबाज, साथ में राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी करते हैं। लास्ट मैच में 1 विकेट, उससे पहले 3 विकेट, 2 विकेट, 5 रन 1 विकेट, ये इनका रिसेंट फॉर्म चल रहा है। ठीक है, लास्ट मैच में इन्हें बल्लेबाजी नहीं की, ठीक है, इसलिए फिर भी मैंने नॉट आउट लिखा हुआ है। ठीक है ना, मैं आपको क्लियर भी कर रहा हूँ। ठीक, राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, तनवीर संगा, ये बॉलर सेम रहेंगे। उसके बाद नंबर 8 पर हमको कौन मिलेगा, माइकल नीशर, प्रदर्शन देखिए आप इनका 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट और 0 विकेट। ठीक है ना, ठीक ठाक पिक बन सकते हैं, वरना आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, रिस्क भी लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लेकर टीम में रखना चाहिए तो आप पिक भी करना, वरना आप ड्रॉप भी करके भी चल सकते हैं। नंबर 9 पर मिलेंगे स्पेंसर जॉनसन, 1 विकेट 0 विकेट, 1 विकेट 0 विकेट, ये इनका प्रदर्शन है। और नीशर का प्रदर्शन देखिए 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, तो इनसे ज़्यादा स्पेंसर जॉनसन लगभग सेम ही कैटेगरी हो रही है। आप जिसको पिक करना चाहिए, नीशर थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर विकल्प बन सकते हैं। ठीक है ना, इनका प्रदर्शन थोड़ा सा अच्छा रहा है। स्पेंसर जॉनसन भी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे मैथ्यू खुनेमन, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएंगे खुनेमन तो आप इनको पिक करके चलिएगा, वरना आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 11 पर मिलेंगे माइकल स्वेप्सन, प्रदर्शन 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट और 0 विकेट। ठीक है, सेकेंड इनिंग के लिए हमारे लिए अच्छे विकल्प बन सकते हैं माइकल स्वेप्सन भी। उसके बाद बात करेंगे हम सिडनी थंडर के प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे कैमरन बैनक्रॉफ्ट, 30 74 25 और
53 शानदार फॉर्म में, ठीक है, बेहतरीन विकल्प बनेंगे इस मैच में। वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी का भी विकल्प बन सकते हैं, ठीक है। आप ध्यान से इनको किस इनिंग में खेल लें, क्या कंडीशन है वहाँ पर, उसके बेस पर आप इनको वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी देना, ठीक है ना। वरना आप टीम में पिक भी करना इनको और ड्रॉप भी करना। ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, नीशर और एक्स बार्लेट इनको परेशान कर सकते हैं, ठीक। ऑफ स्पिनर इस टीम में है नहीं। नंबर 2 पर मिलेंगे एलेक्स हेल्स। प्रदर्शन देखिए 40 रन, 18 रन, 0 रन, 1 रन, ये इनका प्रदर्शन रहा है। राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, नीशर बार्लेट इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 3 पर मिलेंगे जैसन संगा। प्रदर्शन देखिए 19, 19, 0 और 16, ठीक है। संगा भी जबरदस्त प्लेयर है, ठीक है। जिस प्रकार की यहाँ बैटिंग पिच है, अगर जैसन संगा को आप चाहें तो एक आध मैच में ट्राई करके देखना, ठीक है। किसी किसी में आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। इनको ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। राइट आर्म मीडियम फास्ट सेम बॉलर मिलेंगे। नंबर 4 पर आपको मिलेंगे ओलिवर डेविस। ये प्लेयर की प्लेयर का काम कर सकता है इस मैच में भी। प्रदर्शन देखिए 23, 32, 35 और 81, ये इनका प्रदर्शन रहा है। ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट दिक्कत होती है, बाउलेट और नीशर इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 5 पर मिलेंगे एलेक्स रोस। एलेक्स रोस तब हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं अगर ये फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा। प्रदर्शन देखिए 17, 46, 2 और 2, उतना खास कोई प्रदर्शन नहीं है। अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म मीडियम फास्ट से परेशानी होती है। खोनेमान और माइकल सिप्सन इनको परेशानी में डाल सकते हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और लेग ब्रेक, ठीक है। और राइट आर्म मीडियम फास्ट नीशर और बार्लेट मिलेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे डैनियल सम्स। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि यहाँ नंबर 6 के और 5 के प्लेयर स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप दोनों इनिंग में आप इन प्लेयरों पर फोकस करके चलना कि भाई किस प्रकार का दिख रहा है, मुझे क्या लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, इसकी फॉर्म क्या है, उसके बेस पर इनको पिक और ड्रॉप करना। डैनियल सम्स की बात करें, प्रदर्शन देखिए 22 रन, 4 विकेट, 1 रन, 1 विकेट, 11 रन, 0 विकेट और 0 रन, 0 विकेट, ठीक है। लास्ट मैच में भी इनकी नॉट आउट रहे थे, लेग स्पिन से इनको परेशानी होती है। खुनेमान और माइकल सिप्सन इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 7 पर की बात करें तो नाथन मैकेंड्रू की बात करें, राइट आर्म मीडियम फास्ट है, 13 रन 0 विकेट, 22 रन 0 विकेट, 13 रन 0 विकेट और 1 विकेट, ये इनका प्रदर्शन रहा है नाथन मैकेंड्रू का, ठीक है। तो इनका प्रदर्शन आप देखिए, ठीक। फर्स्ट इनिंग में अगर ये इनकी टीम बल्लेबाजी करेगी तो आप पिक करके चलना, ठीक है, वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। नंबर 8 पर क्रिस ग्रीन, 1 विकेट, 3 रन 0 विकेट, 1 विकेट, 2 रन 0 विकेट, कोई खास प्रदर्शन किया नहीं है। सेकेंड इनिंग में अगर आप मौका देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, ठीक, अगर ये गेंदबाजी करेंगे तब। नंबर 9 पर मिलेंगे लियम हैचर। प्रदर्शन देखिए 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट और 4 विकेट, ठीक है ना, ठीक। आप अपने आधार पर इनको पिक और ड्रॉप करना, लियम हैचर को भी, ठीक है ना, किसी मैच में पिक और ड्रॉप करना। जमन खान की बात करें, 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट और 0 विकेट, ठीक है ना। तो आप जमन खान को आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। कम से कम इस रिकॉर्ड इनका अच्छा है, कम से कम 1 या 2 विकेट तो ले रहे हैं। 11 पर बात करें तनवीर संगा की, जो 0 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट। तनवीर संगा को तब पिक करना जब ये इनकी टीम सेकंड इनिंग में क्या कराएगी, बॉलिंग कराएगी, ठीक हो गया। तो दोस्तों मैंने आपको मैच से संबंधित सारी जानकारियाँ दे दी हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।